ओम साई राम। शिरडी के साईनाथ, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज जो मैं बाबा की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बेहद ही रोचक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। जैसे बाबा एक माँ के रूप में अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, ऐसी दूसरी कोई मिसाल मैंने नहीं देखी। इस कलयुग में अनेकों ईश्वर हैं, अनेकों संत हैं, लेकिन मैंने एक भी ऐसा संत या ईश्वर नहीं देखा जो बाबा के तरह से अपने बच्चों को एक छोटी सी पुकार पर अपने बच्चों की सब इच्छाएं जान लेता है और अपने बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी करता है। ऐसा मैंने कोई देव नहीं देखा, ऐसा अनोखा, ऐसा विचित्र मैंने कोई देव देखा ही नहीं। साईनाथ मेरे ऐसी माँ हैं जो अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखती हैं। केवल प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं मेरे बाबा, और उन जैसा कोई दूसरा देव मैंने नहीं देखा। आज की जो कथा है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है, और आप जब इसे सुनेंगे तो आपके हृदय में बाबा के प्रति अनेकों भाव उमड़ेंगे। बाबा के प्रति आपकी भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ होगा। आपको एक असीम आनंद की प्राप्ति होगी, एक आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। इस कथा में कैसे एक भक्त को, जो ईश्वर में जिसका विश्वास नहीं, साधु संतों पीर फकीरों में जिसका विश्वास नहीं, ऐसे एक भक्त को, नास्तिक भक्त को आस्तिक बनाया, अपनी ओर खींचा। ऐसी ही कथा का वर्णन मैं आपके सम्मुख करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कथा आपको न केवल आनंद देगी, आपकी आत्मा को शांति देगी, बल्कि बाबा के प्रति आपकी भक्ति और बढ़ाएगी। बाबा के प्रति आपका जो प्रेम है वो और बढ़ेगा। ऐसी मैं श्री साईनाथ के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ। अब मैं कथा पर आता हूँ। ये कथा शुरू होती है, एक भाई जो नागपुर से हैं, जिनका नाम श्रीमान नरेंद्र नाशिरकर है, जो नागपुर के रहने वाले हैं। इनका नेटिव प्लेस नागपुर के पास एक छोटा सा गांव है, टाउन है, जिसका नाम है हिंगन घाट, और जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ की ये रहने वाले हैं। और इनकी कॉलेज की पढ़ाई ये कंप्लीट होती है। कॉलेज में इनके एक गुरुजी हैं जो विज्ञान के टीचर हैं, जो बेहद ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे एक इंसान हैं, और बाबा के परम भक्त हैं, बाबा के एक सच्चे सेवक हैं, और बाबा के बिना उनका जीवन अधूरा है। बाबा से वो आत्मीयता का एक भाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो कुछ भी उनको जीवन में मिला है वो सब बाबा को अर्पित करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ विज्ञान के अध्यापक होने के बावजूद भी वो संगीत में रुचि रखते हैं, और संगीत के माध्यम से बाबा की कथाओं का, बाबा के भजनों का वो प्रचार प्रसार भी करते हैं। अपने घर पर अनेक वाद्य यंत्रों की शिक्षा भी देते हैं। उनको अनेक वाद्य यंत्र जो है बजाना आता है, और वो अनेक बच्चों को अपने घर पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना भी सिखाते हैं। ऐसे ही जानकारी के बाद जो हमारे भाई हैं नरेंद्र भाई, ये अपने गुरुजी जो विज्ञान के अध्यापक हैं, जो वाद्य यंत्र बजाने में मास्टर हैं, उनके घर पर जाते हैं संगीत को सीखने के लिए, समझने के लिए। और उन गुरुजी का नाम है श्रीमान यादव राव विनेवार। ये मूल रूप से दक्षिण भारतीय हैं और बेहद ही अच्छे इंसान। और जब ये उनके घर जाते हैं तो अनेक वाद्य यंत्रों को बजता हुआ देखते हैं, तो उनको आनंद की अनुभूति होती है। और फिर जब इनके गुरुजी कोई सभा आयोजित करते हैं, कोई भजन आयोजित करते हैं, कोई संध्या आयोजित करते हैं, तो ये भी उनके साथ जो है अपना सहयोग देते हैं। कुछ भजन ये भी गाते हैं, हालांकि इनको संगीत की कोई शिक्षा इनके पास नहीं है, लेकिन क्योंकि गुरुजी का इनके ऊपर आशीर्वाद है, और वहाँ जाकर ये उनके साथ भी जो है भजन में अपने भाव प्रकट करते हैं। कुछ ऐसा ये बताते हैं अपने श्रीमुख से। तो जब कोई भी कार्यक्रम बड़ा सफल हो जाता है और
पूर्ण रूप से सफल हो जाता है तो इनके जो गुरुजी हैं वो बाबा का धन्यवाद करते हैं। तब ये मजाक में कहते हैं, क्या क्या सर, मेहनत करते हैं हम और आप कहते हो कि आपके बाबा ने किया। इनके गुरुजी कहते हैं, जो कुछ भी हुआ है वो मेरे बाबा करते हैं। मेरे बाबा तो अनंत हैं, अलौकिक हैं, मधुर हैं और एक माँ की तरह हमें प्यार करते हैं। तब ये जो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं नरेंद्र भाई, वो कहते हैं कि भाई सारा मेहनत तो करें हम और आप सारा जो श्रेय है वो बाबा को दे रहे हो। बाबा ने क्या किया, मेहनत हम सब ने की, कार्यक्रम को सफल हमने बनाया अपनी मेहनत से और आप सारा श्रेय बाबा को दे रहे हो। तब ये कहते हैं, नरेंद्र तू जानता नहीं है, मेरे बाबा जो कुछ यहाँ हो रहा है वो सब मेरे बाबा करने वाले हैं और जब मेरे बाबा करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है, सब कुछ सफल ही होता है। तू मेरे बाबा को जानता नहीं है नरेंद्र। तो बोले, मुझे जानना भी नहीं है, बाबा बाबा करते रहते हो, क्या करते हैं बाबा आपके लिए? तो वो कहते हैं, नरेंद्र सुन, जीवन में जब तू कभी किसी ऐसे संकट में हो या ऐसी परिस्थिति में हो जब तुझे किसी की सहायता की जरूरत हो तो तू एक बार मेरे बाबा को पुकारना दिल से। अगर मेरे बाबा तेरी पुकार ना सुने तो तू मेरी आधी मूंछ काट देना। अगर मेरे बाबा तुझे ना जिता दें तो तू मेरी आधी मूंछ काट देना। और अगर मेरे बाबा तेरी पुकार सुन लें तो तू मुझे आके बताना। तो वो ये चैलेंज देते हैं। तो वो इस बात को फिर वो यहीं आई गई कर देते हैं और फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। अब कॉलेज इनका कंप्लीट हो चुका है। अब ये आगे कंप्यूटर कोर्स करने के लिए नागपुर शहर जाते हैं। ये 1987 की बात है, ये जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ। तभी जो है भारत में कंप्यूटर कोर्स आया था और ये कंप्यूटर कोर्स करने के लिए नागपुर जाते हैं। तो नागपुर, हिंगन घाट से नागपुर ये आना जाना शुरू कर देते हैं। रोज़ सुबह जाना हिंगन घाट से नागपुर, फिर नागपुर में अपनी क्लास करना, शाम को फिर हिंगन घाट वापस आ जाना। इनकी माँ है जो इनके लिए रोज़ सुबह लंच बना के देती है, इनके लिए खाना टिफ़िन तैयार करके देती है। ये अपनी क्लास करने के लिए जाते हैं, वहाँ क्लास करते हैं, खाना खाते हैं, फिर शाम को वापस बस के द्वारा ये हिंगन घाट अपने स्थान पर, नेटिव प्लेस पर वापस आ जाते हैं। एक दिन इनकी माँ की तबीयत खराब होती है। यहाँ देखिए लीला शुरू होती है, बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ी अलौकिक, आत्मा को तृप्त करने वाली ये लीला है। एक दिन क्या होता है, इनकी माँ की तबीयत खराब होती है। इनकी माँ इनको टिफ़िन तैयार करके नहीं दे पाती है। तो इनका ऐसा विश्वास होता है कि मेरे दोस्त हम सब मिलके ही तो खाते हैं एक साथ खाना, आज मैं अपने दोस्तों का टिफ़िन शेयर कर लूँगा। तो ऐसा मन में सोच के, ज़्यादा पैसे ये रखते नहीं है अपने पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि पढ़ाई भी कर रहे हैं, वहाँ भी खर्चा है और घर की माली हालत भी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करें। तो ये सोचते हैं कि चलो आज मैं अपने दोस्तों का टिफ़िन शेयर कर लूँगा, कोई बात नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। ये चले जाते हैं, अपना नागपुर आते हैं, अपनी क्लास ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि जो दोस्त जिनके साथ ये रोज़ बैठकर खाना खाते हैं उनमें से कोई भी दोस्त आज नहीं आया। दोपहर का समय होता है, भूख जोरों से लगी होती है क्योंकि सुबह से निकले होते हैं। 80-90 किलोमीटर है हिंडन घाट से नागपुर, तो 2-2.5 घंटे का सफ़र है और सुबह सुबह भूख लग रही होती है, ज़बरदस्त भूख लगती है इनको। तब एक दोस्त जो उनका सहपाठी है उससे उसकी साइकिल लेते हैं। इनको नागपुर में इनके चाचा जी रहते हैं, जो वर्धा रोड पर साईं बाबा का मंदिर आता है, उस मंदिर से आगे इनके चाचा जी का घर है। तो ये सोचते हैं कि चलो आज मैं चाचा जी के घर जाके भोजन करूँगा। भूख बहुत ज़ोरों से लगती है, ज़बरदस्त भूख लग रही होती है। ये निकल लेते हैं उसकी साइकिल लेके और रास्ते में साईं बाबा का मंदिर पड़ता है तो उसको देखते हुए जाते हैं। और जैसे ही ये घर पहुंचते हैं अपने चाचा जी के, तो उनका घर बंद मिलता है। ये आस पड़ोस में पूछते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो तो आज कहीं किसी कार्यक्रम में गए हैं सपरिवार और शाम तक लौटेंगे। बड़े निराश होते हैं, भूख ज़बरदस्त लग रही होती है, दोपहर का समय होता है, मई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। फिर इनके एक और अंकल हैं जो इनके पापा के मित्र हैं, वो भी थोड़ी दूर पर रहते हैं। ये सोचते हैं चलिए आज उनके घर जाके कुछ खाया जाए।
जेब में पैसे हैं नहीं, बहुत थोड़े से पैसे हैं बस से यात्रा करने के लिए। अगर उसे खा लिया तो बस से कैसे यात्रा करेंगे। इसी असमंजस में वो साइकिल चला के भूखे पेट ये पहुंचते हैं अपने पिता के जो मित्र होते हैं उनके घर पे, तो वो भी उस दिन नहीं होते। ऐसा एक वाकया होता है इनके लिए। मैं ये सोचता हूँ शायद बाबा ने इनको अपनी ओर खींचने का एक ऐसा बाबा ने योजना बनाई कि मैं इस भक्त को जो नास्तिक है, जिसका विश्वास ही नहीं है ईश्वर में, साधु संतों में, आज इसे मैं अपनी ओर कैसे बुलाऊं। तो बाबा ने ये लीला रची, बड़ी ही अद्भुत लीला। अब आगे सुनिए। अब इनका भूख से हाल बेहाल है। दोपहर का समय 12:30-1 बजे का। ये वापस लौट रहे होते हैं, इनको प्यास लगती है बहुत जोर की। तो साईं बाबा के मंदिर आके ये रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मशीन का पानी अंदर लगा हुआ है, ठंडा पानी। तो ये सोचते हैं चलो कुछ नहीं तो मैं पानी ही पी लूँ। ये साइकिल बाहर खड़ी करके मंदिर में प्रवेश करते हैं और बाएं हाथ की तरफ मशीन का ठंडा पानी पीने के लिए जाते हैं। जैसे ये पानी पीते हैं, क्योंकि खाली पेट होते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं होता, वो पानी पीते ही पानी इनके लग जाता है अंदर जाके। इनको बहुत जोर से चक्कर आते हैं और ये वहीं गिर पड़ते हैं। मंदिर में कुछ लोग इनको पकड़ के अंदर बाबा की मंदिर की जो प्रांगण है उसमें सीधे हाथ की दीवार की तरफ इनको बिठा देते हैं। ये बैठ जाते हैं। तब इनको थोड़ा सा होश आता है, तो ये बेहद ही जो है भावुक हो जाते हैं बाबा को देख के। और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि बाबा के सामने एक होटल वाला एक व्यक्ति है जो थाली परोस के लाया है। पहले ही थाली बनाई है उसने अपने दुकान के लिए, और वो थाली बना के वो भोजन, गर्मा गर्म भोजन जिसमें से भाप निकल रही है, वो बाबा के मंदिर में बाबा के सामने रख के और उसको जल आगे ऐसे हाथ में लेके थाली के चारों ओर फिरा के और हाथ जोड़ के बाबा से कहता है बाबा आप इसे अर्पण करिए, और चला जाता है। उस थाली में विभिन्न प्रकार के जो है रोटी, सब्जी, शीरा, ये सब रखा होता है और गर्मा गर्म खाना होता है, उसमें से भाप निकल रही होती है। इनके सामने वो थाली रखी होती है, मंदिर में बाबा के सामने वो थाली रखी होती है। तब ये बाबा से कहते हैं कि मेरे सर तो तुम्हारे लिए बहुत कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े भगवान हो, तुम तो सब भगवानों से भी बड़े हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। आज मैं देखता हूँ कि तू अपने भक्त के लिए, तू मेरे लिए क्या करता है। आज मैं देखता हूँ तू कितना बड़ा भगवान है। आज अगर तूने मुझे भोजन करा दिया, तू ये भोजन तेरे सामने रखा हुआ है, ना ये तू खुद खा रहा है ना तू इसको मुझे दे रहा है। आज मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, किसी साधु संत को नहीं मानता। अगर तूने मुझे आज भोजन करा दिया, आज मेरे अंदर जो भूख लगी हुई है बहुत जोरों से, सुबह से कुछ खाया नहीं है, अगर तूने मुझे आज भोजन करवा दिया तो मैं तेरे को मान जाऊंगा तू सच में सच्चा भगवान है। और बैठ जाते हैं, उस भोजन की तरफ ताकते रहते हैं बैठे हुए। 15-20 मिनट के बाद मंदिर में एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी आते हैं मंदिर में, बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा की एक प्रदक्षिणा लगाते हैं चारों तरफ घूम के, और फिर आके बाबा को प्रणाम करते हैं। और जैसे ही देखते हैं, मुड़ते हैं, देखते हैं कि नरेंद्र भाई बैठे हुए हैं, तो उसको देख के वो नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो नरेंद्र भाई को पहचानते हैं। नरेंद्र भाई के इंस्टीट्यूट में गए हुए हैं और वहाँ उन्होंने नरेंद्र भाई को देखा है। वो उनको नमस्कार करते हैं, हेलो करते हैं, तो वो भी बड़े बुझे मन से, दुखित मन से उनको नमस्कार करते हैं, अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। तभी ये सरदार जी की थोड़ी बात मैं आपको बता दूं। ये सरदार जी दक्षिण भारत के हैदराबाद से चल के साइकिल के द्वारा उत्तर भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो जब भी कोई धार्मिक यात्रा करता है तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर में रहने का स्थान मिल जाता है। अभी ये मंदिर में ही, मंदिर के जो रूम्स बने हुए हैं वहां पर इनको ठहरने की इनकी व्यवस्था की हुई है, और मंदिर के द्वारा इनको भोजन आदि की व्यवस्था भी इनके लिए की गई है, क्योंकि ये धार्मिक कार्य के लिए निकले हुए हैं। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होंगे, गुरुद्वारे होंगे, उसमें ये जाएंगे। पैदल इनकी साइकिल से यात्रा है। इसी साथ ही साथ ये इन्होंने हर जगह पे जाके, जो कंप्यूटर कॉलेजेस हैं वहाँ भी जाते हैं ये, क्योंकि ये कंप्यूटर शिक्षित हैं।
तो दोनों ही कार्य ये साथ साथ कर रहे हैं। तो इसी जो है संदर्भ में ये इनके कॉलेज गए थे नरेंद्र भाई के, वहां इन्होंने इनको देख लिया था, तो ये पहचान जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं आपको मेरा एक कार्य करना है। अब ये कहते हैं भगवान मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं, मैं आपके लिए ना मेरे पास पैसे हैं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं मुझे आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ चलो। हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करते हैं। ये बड़े इनको बार बार कहते हैं कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। बोले नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो। तो ये उनको लेके उसी बराबर वाले बाबा के मंदिर में जो रूम है जहां ये ठहरे हुए हैं वहां ले जाते हैं। वहां ले जाके जैसे रूम में एंटर होते हैं, एक टेबल पड़ी होती है, एक लकड़ी का एक पलंग पड़ा होता है, वहां जाके इनको बिठा देते हैं। इनके पास एक काम करने वाला मंदिर में एक लड़का इनके पास आता है और इन सरदार जी से कहता है सरदार जी ले आऊं? तो वो कहते हैं हाँ ले आओ। वो थोड़ी देर में आता है, एक हाथ में उसके थाली होती है और थाली में गर्मा गर्म सब्जी, आलू चने की, कई प्रकार की चटनी, पूड़ी, चावल और शीरा, गर्मा गर्म शीरा और साथ में जल लेकर आता है। ये देखते ही चौंक जाते हैं। नरेंद्र भाई देखते हैं ये क्या हो गया। वो हाथ जोड़ के इनसे कहता नरेंद्र भाई आप ये भोजन कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये भोजन कराते हैं, लेकिन मैं अगर इनके भोजन को आज मना करूंगा, क्योंकि मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट गया था, जैसे आपके इंस्टीट्यूट जाता हूं ऐसे ही एक दूसरे इंस्टीट्यूट गया था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भोजन करा दिया। अब ये भोजन इन्होंने मेरे लिए बनाया, मैं खा नहीं सकता, भोजन का अपमान हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु नानक देव ने यही सिखाया है कि अन्न का कभी अपमान ना करो, अन्न का एक दाना भी व्यर्थ ना करो, मेरी वजह से यह अन्न व्यर्थ जाएगा, आप इस भोजन को कृपया करके कर लीजिए। बस उनकी वो इतने जबरदस्त, उनको शौक लगता है, वो चौंक जाते हैं कि ये क्या लीला है बाबा तेरी। भूख जबरदस्त लग रही होती है, भूख के मारे चक्कर आ रहे होते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं होता, कुछ पिया नहीं होता, और ऐसा सुंदर भोजन, गर्मा गर्म भोजन, मिष्टान, शीरा, कई प्रकार की चटनी, रोटी, चावल, सब्जियां, ये सब देख के बस वो तो खाने पे टूट पड़ते हैं और जबरदस्त खाते रहते हैं। वो सरदार जी सामने बैठे रहते हैं और जब तक पूरा भोजन कर नहीं लेते, यहां तक पूरा भोजन उनके गले तक नहीं आ जाता जब तक वो सांस नहीं लेते। और उसके बाद उनको इतनी तृप्ति मिलती है खाना खाने के बाद। अब आप सोचिए, जब कभी आप भूखे हों और भोजन ना हो और अचानक आपको भोजन खाने को मिले तो कैसी आपकी अवस्था होती है। ऐसा तृप्त हो जाते हैं भोजन करने के बाद। उसके बाद फिर वो एक लड़का दोबारा कमरे में आता है और सरदार जी से कहता है सरदार जी ले आऊं? कि हाँ ले आ। जैसे ही वो कमरे में आता है, वो समझ नहीं पाते ये क्या लेने के लिए गया है। 2 बड़े बड़े गिलास लस्सी के लेकर आता है और इनके सामने रख देता है। सरदार जी कहते हैं नरेंद्र भाई लस्सी पियो। अब इतने बड़े बड़े गिलास में लस्सी, खाना यहाँ गले तक भरा हुआ है, पानी पीने की जगह नहीं है, और लस्सी कैसे पीऊं सरदार जी, कैसे पीऊं मैं लस्सी? वो कहते हैं नहीं पी लो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे। साहब वो लस्सी पीते हैं और जैसे ही लस्सी पीते हैं, लस्सी का गिलास खत्म करते हैं, उनको बहुत जोर की नींद आती है। तो वो सरदार जी से कहते हैं सरदार जी मैं यहाँ सो रहा हूँ पलंग पे। तो वो कहते हैं कोई गल नहीं जी, तुसी सो जाओ। वो वहाँ पे सो जाते हैं, क्योंकि सुबह से भूखा आदमी को खाना मिला, खाना मिलने के बाद, भोजन करने के बाद आप देखते हो दोपहर में कैसी नींद आती है। एक सुबह से कुछ खाया नहीं था, इस वजह से अच्छा खाना खाने के बाद एकदम से उनको गहरी नींद आती है। गहरी नींद में वो सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है 2 घंटे के बाद, तो देखते हैं वहाँ सरदार जी नहीं है। वो कमरे में से बाहर आते हैं और पूछते हैं सरदार जी कहाँ गए? तो वो ये कहते हैं वो तो घूमते ही रहते हैं, तो कहीं चले गए होंगे घूमने, आ जाएंगे शाम दोबारा। मंदिर में जाते हैं, प्यास लग रही होती है, गिलास उसी जो है ठंडे पानी के नल के पास जाते हैं और पानी का गिलास भर के जैसे ही पीने लगते हैं तो बाबा की तरफ देखते हैं तो बाबा जोर से मुस्कुरा रहे होते हैं, बहुत जोर से मुस्कुरा रहे होते हैं बाबा उनको देख के। वो देखते हैं शायद ये स्वप्न तो नहीं है, फिर दोबारा देखते हैं तो बाबा फिर खिलखिला के हंस रहे होते हैं। फिर वो दोबारा देखते हैं, तब भी बाबा ऐसी जोर से हंस रहे होते हैं। वो पानी पी के बाबा के
जहाँ चरण कमल बने होते हैं वहाँ आके अपना मस्तक रखते हैं और फिर हाथ जोड़ के कहते हैं कि साईनाथ मैं तुमको मान गया। बाबा मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता था, तू सच्चा भगवान है, तेरे जैसा दयालु देव कोई नहीं है। अब मुझे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, तूने मेरा हाथ पकड़ा है, अब तू मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैं तेरा बच्चा हो गया आज से, तू मेरा मालिक है, तू मेरा बाबा है, तू मेरा माता पिता भाई बहन सब कुछ तू ही है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। अब तू मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना। तूने जो लीला दिखाई है मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा। और बहुत खुशी खुशी वो अपने घर लौट आते हैं और आके सीधे अपने गुरुजी के पास जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और ये सारी लीला का बखान करते हैं। तब वो कहते हैं, नरेंद्र मैंने तुझसे कहा था ना, अब तू चिंता मत कर, जो कुछ करता है ये मेरा बाबा करता है। बाबा की डायरी में तेरा नाम आज से रजिस्टर्ड हो गया, अब बाबा तुझे कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे हैं साईनाथ, ऐसे दयालु देव, ऐसी कथाएं अनंत कथाएं भरी पड़ी हैं। मैंने खुद ने भी किसी दूसरे किसी संत या ईश्वर के बारे में ऐसी ऐसी लीलाएं नहीं सुनी जैसी मैंने अपने भोले भंडारी साईनाथ की कथाएं में सुनने को मिलती है भक्तों के श्रीमुख से। आज की कथा आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करिएगा। मुझे तो इस कथा को सुन के ऐसा आनंद मिला, ऐसी मेरी आत्मा को शांति पहुंची कि जब ये कथा मैंने भक्त के श्रीमुख से सुनी तो मैं गदगद हो गया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, श्री नरेंद्र भाई को, और उनके गुरुजी को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि इतना विश्वास भगवान के प्रति जब हम रखते हैं तभी भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं। एक बात और बता दूं, श्री नरेंद्र भाई पिछले 12 सालों से अपने गुरुजी के कारण जो वाद्य यंत्र बजाने की जो क्लास जब से उन्होंने ज्वाइन की है तब से बाबा के लगभग 16 स्टेट्स के अंदर बाबा की कथाएं कर चुके हैं। जगह जगह लोग उनको साईं बाबा की कथाओं के लिए बुलाते हैं, जहां भजन और भजन संध्या होती है, बाबा के नाम का कीर्तन होता है। तो बाबा की कृपा श्री नरेंद्र भाई पर ऐसी अनोखी तरीके से बनी हुई है और वो यही कहते हैं कि सदा बाबा की कृपा मेरे ऊपर इसी प्रकार बनी रहे। सभी भक्तों का कल्याण होगा जो इस कथा को सुनेगा, साईनाथ उसके सब कष्टों को दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय साईनाथ, जय साईं राम।